हाय सर, नमस्कार। मेरा नाम प्रणव केशव है और मैंने 3 कंपनी स्टार्ट किया हुआ था। मेरी तीनों कंपनी फेल हुई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कोई भी आइडियाज है तो आइडियाज काफी अच्छा होता है, लेकिन उस आइडिया में अलग अलग डिपार्टमेंट का आना सही है। जैसे मेरा गलत हायरिंग हो गया। मैंने नॉन प्रॉफिट कंपनी शुरू किया था, उसमें फार्मा के लड़के को मैं ले आया, वेस्ट मैनेजमेंट की। वो भी मेरी गलत हायरिंग थी, उस वजह से वो कंपनी बंद हो गई। और दूसरा कि आइडिया, सर आइडिया काफी अच्छा होता है, लेकिन उस आइडिया में अलग अलग असेंबल, जैसे मेरे माइंड में एक आइडिया आया स्मार्टफोन का, लेकिन स्मार्टफोन में कैमरा किसी और ने आविष्कार किया हुआ है, कैलेंडर किसी और ने आविष्कार किया हुआ है, टच स्क्रीन माइक किसी और ने आविष्कार किया हुआ है। तो वैसे ही एक कंपनी में आइडिया मीन्स असेंबल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, बट एक हमें कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायरमेंट है। और बात रही फंडिंग के लिए, तो फंडिंग के लिए तो सर ये है ही, जैसे अभी आपने बोला कि डाटा इज द वेल्थ, एंड आई टोटली एग्री, इंफॉर्मेशन इज द वेल्थ। अगर आप जैसे अभी फर्स्ट कंपनी मेरी कि घर घर में ये मैड वगैरह सप्लाई करना, किसी को अगर ड्राइवर चाहिए तो वो उनको देना, उन तक जोड़ना। और दूसरी कंपनी हमारी थी इसका वेस्ट मैनेजमेंट का। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं, दे आर फोकस ऑन द कन्वर्ट वेस्ट इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, बट मेन प्रॉब्लम था सेग्रीगेशन का। क्योंकि सेग्रीगेट क्या, वो कचरा अगर मिल जाए ना तो बहुत सारी कंपनी उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन सेग्रीगेशन पे कोई काम नहीं कर रही। तो हम लोग इस पे स्टार्ट किए थे, वो भी हमारी बंद हो गई। और मोस्ट प्रॉब्लम क्या है सर कि ऑनेस्टली मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आई एम लाइक हैंडीकैप्ड। अभी जैसे किट्टो के ऑफिस में आया हूँ, राइट नाउ किट्टो के ऑफिस में आया हूँ, बट यहाँ भी रिजेक्शन मिल गई कि नहीं, मतलब वो मुझे ईमेल आईडी दे दिया और ईमेल पे सर मेरी उतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो बेसिकली एक चैनल पे हम कैसे आए, जैसे आपकी जो स्टार्टअप है सर, स्टार्टअप प्लान फंडिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर ऐड हो जाए, जैसे कि एक मतलब एक कंसल्टेंट के रूप में काम करे। अगर मुझे एक 3 लाख की बजट में या 30,000 के बजट में अगर मुझे ये चाहिए, पीआर के लिए अगर चाहिए, तो मैं स्टार्टअप प्लान में जाऊं, अलग अलग लोगों से मुझे जोड़ दे। फिर मुझे फंड रेजर अगर चाहिए तो उस पर गए तो मुझे जोड़ दे। फिर तो वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन चैनल स्टार्टअप के लिए बहुत जरूरी सर। इसी वजह से मैंने बहुत सारे पैसे लगाए, बहुत सारे पैसे खत्म भी हो गए। लेकिन अब क्या है, हर अलग अलग आइडियाज से, जैसे मैंने कचरा वाला शुरू किया था। कचरा वाला में क्या था कि लोगों से मैं यूजर चार्ज लेता, फिर मेरे दिमाग में आया कि लोग यूजर चार्ज नहीं देते। तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर घर जाकर कचरा उठाऊंगा तो कचरा उठाने के पहले मैं कचरा दूंगा घर घर। तो अब मैंने फल और सब्जियां बेचना शुरू किया मुंबई आके। और मुंबई में सर फल और सब्जियां जो है तो उसमें बहुत अच्छा रेट है। एक तरफ से आलू मुझे वासी से मिल रहा है, आलू मुझे 10 रुपए में मिल रहा है, और मुंबई में आलू 30 रुपए में मिल रहा है सर। मार्जिन बहुत अच्छी है। आप ये कैमरा पे मत बताओ सब कुछ, मुझे पता है एपीएमसी का क्या रेट है, तो वो कस्टमर देख लेगा तो आपको फिर वो मार्जिन नहीं मिलेगा। तो एनीवेज, बट इसमें क्या है सर कि इसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें नहीं, मैं फिर आपका जवाब देता हूँ और वक्त कम है, थोड़ा सा मैं आपकी बात को काटूंगा और सॉरी फॉर दैट। देखिए, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा करा, आप फेल है। मैं भी आपकी तरह बहुत सारी स्टार्टअप में फेल हुआ हूँ, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी मेरी फेल हो गई सर, और बढ़िया है तीसरा वो। फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ देखो, मैं भी काउंट करता हूँ कि कितने फेलियर्स आ गए। एक दिन मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, यू जस्ट काउंट योर फेलियर्स एंड यू आर हैप्पी, राइट? डोंट वरी। बहुत कुछ सीखा बहुत मैंने। बहुत चीजें ऐसी होती है कि जो हमें करना होता है। मैंने और आप बिल्कुल मत सोचो ऐसा, ठीक है? मैंने बस स्टॉप पे पोस्टर भी लगाए हैं, ट्रक से माल भी उतारा है, बहुत कुछ करा है। सबको करना पड़ता है लाइफ में। हर किसी की लाइफ गोल्डन स्पून के साथ नहीं होती ना। डेफिनेटली ऐसा होता है। हम अंबानीज और अदानीज से नहीं निकले हैं, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है और सब करते हैं, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमने ऑलरेडी रखी हुई है और वो फ्री है सबके लिए। आप उसका इस्तेमाल करिए। 10 से 15 साल लोग, एक्सपीरियंस लोग जो है हमारे। फिजिकल आके मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ईमेल पे सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल हैंडीकैप जैसा है, मतलब लोगों से बात करना मुझे नहीं आता। कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहीं बॉम्बे में ही आपकी मीटिंग करेंगे। बॉम्बे में हमारे रीजनल डायरेक्टर्स हैं और कोई चार्जेस भी नहीं है, आप वहां से मिलिए। आवर टीम विल कनेक्ट यू, राइट? तो हम हमेशा सबके लिए, दिस विजन इज, मेरा खुद का विजन यही था और स्टार्टअप लेंस का विजन यही है, बिकॉज मैंने फाउंड की थी कि हमारा विजन है सेवा करना, 1 मिलियन जॉब्स
10 लाख नौकरियां जनरेट करना देश के लिए आप ही लोग करोगे, और आप जैसे लोगों के ही सपोर्ट में हम हमेशा तत्पर हैं। वी आर देयर फॉर यू। कम्युनिकेशन आपका आज अच्छा नहीं है, जब सचिन तेंदुलकर आया था वो भी इंग्लिश नहीं बोलता था, कोई फर्क नहीं है, सब धीरे धीरे सब सीख जाते हैं, है ना। एक बात आपने जो आविष्कार की करी थी, यू टॉक्ड अबाउट इन्वेंशन, तो इन्वेंशन से ज्यादा मैं हाँ सर, मेरे पास तो अभी टाइम कई कम है, सारे आपकी इन्वेंशन बात भी है। कम सुनूंगा, मुझे खत्म करने दीजिए क्योंकि मुझे दूसरी कॉल पे जाना है, ठीक है। इन्वेंशन के लिए मैं बस आपको 2 वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। इनोवेशन करिए, अभी इन्वेंशन इंडिया में कम मिलेंगे आपको, क्योंकि इन्वेंशंस को प्रमोट करने का कॉस्ट बहुत है। अगर आप कुछ नया बना लेते हो, लोग उसको खरीदते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते, विश्वास नहीं करते। इनोवेट करिए, और इनोवेशन का मतलब है प्राइस को कम करना, अच्छी चीज को बाजार में लाना सस्ता करके। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू इनोवेट एंड बिकम फ्रूगल। सस्ते में आप कोई चीज उपलब्ध करा पाएंगे देश को जो अच्छी क्वालिटी की है, तो देश आगे भी बढ़ेगा और आपका कंपनी भी हमेशा आगे बढ़ेगी, स्टार्टअप्स, राइट। थैंक यू सो डेफिनेटली मच सर। फॉर ज्वाइनिंग इन हियर। दिस इज शिशिर गुप्ता लॉगिंग आउट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अगली वीक फिर से मिलते हैं। थैंक यू सर, जय हिंद जय भारत।